Good morning students, I Namita Seth welcomes you in BBVN online classes. And students, we were studying class 12th chapter number 3 Deep Water, which is written by William Douglas. So students, till now we have read about that William Douglas, how he overcame from his fear. He had actually aversion from water, and then we read about the misfortune, or we can say the horrible experiences which William Douglas experienced in Yamka at Yakima. And then he hired an instructor because he did not want to quit out, and he just wanted to learn swimming because he wanted to come out of his fear. So he hired an instructor, and then he gained that much of confidence to swim, but he was not at all confident to swim alone. That is why he continued practice, and he actually wanted that he should overcome all of his fear, that is the aversion from water, and then he took another steps to actually improve his swimming skills. Okay, so let's see what happens next. This went on until July, but I was still not satisfied. So from October he started training until July. He became a good swimmer, but he was not at all confident because he actually he was not swimming alone. He was swimming with the help of an instructor. I was not sure that all the terror had left, and he was not at all sure that all his terror, जो जितना भी उसका डर है वो भाग चुका है, उसको अभी श्योरिटी नहीं थी. So I went to Lake Wentworth in New Hampshire. So it is a name of a lake कि वो लेक वेंटवर्थ पे गया जो कि न्यू हैम्सपेयर पे है. Dived off a dock at Trix Island. So he dived off at Trix Island and swam 2 miles across the lake to swim at Island. So actually वो ट्रिक्स आइलैंड में वहाँ पर जो रिवर है वहाँ पे लेक जो वेंटवर्थ है वहाँ से उसने डाइव स्टार्ट किया और वो 2 मील का लेक अक्रॉस करके स्टैम्पैक्ट आइलैंड तक पहुँचा. ठीक है, तो वन आइलैंड टू फ्रॉम अनदर आइलैंड विद द वाया लेक. ओके, सो लेक के वाया वो एक से दूसरे आइलैंड पे पहुंचा. आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक. तो उसने ये सारी चीज़ें करी. उसने कभी ब्रेस्ट स्ट्रोक करा, उसने साइड स्ट्रोक्स करे, उसने बैक स्ट्रोक करा, है ना. ब्रेस्ट स्ट्रोक मतलब ब्रेस्ट के बल पे उसने तैरा, फिर साइड स्ट्रोक्स करे टेढ़ा होके, एंड बैक स्ट्रोक मतलब कमर के बल पे स्विमिंग उसने करा. सो ऑल दीज एक्टिविटीज़ ही डिड एंड ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न. सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि उसे लगा कि हाँ उसे डर लग रहा है. When I was in the middle of the lake, I put on my face under and saw nothing but bottomless water. So एक बार क्या करा, उसने अपना फेस पानी के अंदर भी डाला और सिर्फ उसने क्या देखा, ओनली bottomless water, सिर्फ पानी ही पानी था और नीचे की जगह जो थी, नीचे का जो सतह थी वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही थी. The old sensation returned in miniature. So miniature means क्या होता है, शॉर्ट पेंटिंग्स, जो छोटी छोटी मतलब बड़ी पेंटिंग की शॉर्ट पेंटिंग बना देना. ठीक है, दैट इज मिनिएचर. तो एक्चुअली जो उसका डर था, क्योंकि यामका पूल में क्या हुआ था कि नीचे टाइल्स दिख रही थी, वो नीचे की तरफ चला गया था, है ना. सो डेप्थ में, सो वो ही वापस फियर उसे रिटर्न हो रहा है कि नीचे बॉटमलेस है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, और मतलब ना जाने कितना गहरा होगा ये पानी. और छोटे छोटे मिनिएचर्स में छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स हैं वो फियर टुकड़ों टुकड़ों में उसको नजर आ रहे हैं, उसको फील हो रहा है. I laughed and said, "Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me?" अब वो उसको फिर से उसने कॉन्फिडेंस बिल्ड करा और उसने मतलब टेरर से बात कर रहा है, वो भय से बात कर रहा है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे. इट फ्लैट एंड आई स्वैन ऑन. और वो टेरर जैसे ही मैंने उसे मतलब उसे बोला कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, वैसे ही टेरर क्या है, बिल्कुल भाग गया और उसने स्विमिंग फिर से कंटिन्यू करी. येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स. एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप द Titon to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Meade Glacier and camped in the high meadows by the side of Warm Lake. So अब वो ये सारे बता रहा है कि फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में वो वेस्ट की तरफ गया. ठीक है, देन ही मतलब ही कैम्प्ड अप द हाई मीडोज बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक. सो वो अपनी एक्सपीरियंसेस बता रहा है. द नेक्स्ट
मॉर्निंग आई स्ट्रिप डाइव्ड इनटू द लेक। तो जो नेक्स्ट पहले तो वहाँ पे वो गया, कहाँ पर मीडोज पे गया, और उसके बाद में जो नेक्स्ट मॉर्निंग है वो बिल्कुल लेक में उसने छलांग मार दी एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड द बैक। और फिर उसके बाद में कहाँ तक गया वो, उस शोर तक जो है वहाँ तक वो स्विम करते हुए गया और फिर वापस वहाँ से आ गया। जस्ट एज डॉग कॉर्प्रॉन यूज टू डू। तो डॉग कॉर्प्रॉन कौन है यहाँ पे, बहुत फेमस स्विमर है। तो जिस तरह वो स्विम करते हैं कि वापस बीच तक गए और उसके बाद वापस से आ गए आइलैंड तक, इस तरह से उसने भी स्विम करना स्टार्ट किया। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको। तो मैं इतना तेज चिल्लाया कि वहाँ की जो गिलबर्ट पीक है ना, जो माउंटेन की पीक है, वहाँ तक आवाज़ मेरी जा रही थी। आई हैड कनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर। सो ऑब्वियसली, कंसिक्वेंटली और एविडेंटली वी कैन से कि उसने अपने भय पे, अपने डर पे जीत वो पा चुका था। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी एंड ऑल दीज एक्सपीरियंस, जो उसके अनुभव रहे हैं उसका बहुत गहरा उस पर एक्चुअली अफेक्ट पड़ा है, उसका बहुत गहरा उसको पता है कि एक्चुअली टेरर क्या होता है। As only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. So जिन लोगों को ये पता है कि भय क्या होता है, जिन लोगों ने उस टेरर से फाइट करके उनको जीता है ना, जो विन हुए हैं, उन्हें एक्चुअली डगलस की फीलिंग का एहसास हो सकता है, उसकी फीलिंग को वो समझ सकते हैं कि डगलस उस समय कैसा फील करता होगा। इन डेथ देयर इज पीस। सो डेथ में क्या है, पीस है। ऑब्वियसली जब इंसान मर जाता है तो क्या होता है, कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकता। सो पीस। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। सो सिर्फ डर कहाँ पर है, हमें डर है कि हम डरते हैं कि हम मर जाएंगे, लेकिन मरने के बाद तो क्या है, सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। सो यू शुड फाइट टू लीव, है ना, सिर्फ आपको फाइट करना है, उस डर को भगाना है। हम डरते हैं कि अगर हमने ये किया तो हम मर जाएंगे, है ना, तो उस डर को भगाना है कि अगर आप यही सोचते रहे कि ये काम करने से हमारा नुकसान हो जाएगा या हम मर जाएंगे, तो आप वो चीज़ कभी नहीं कर सकते और उस डर को आप कभी नहीं जीत सकते। As Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself, है ना, यानी रोजवेल्ट ने भी क्या है कहा है, all we have to fear is fear itself, यानी डर कहाँ पर है, डर तो हमारे अंदर ही है। अगर आप अपने डर से लड़ते हैं, अगर आप अपने डर को ओवरकम कर लेते हैं, इस फियर को, तो फिर आपको कोई ऑब्स्टिकल नहीं रोक सकता विन करने से। लेकिन अगर आप ये सोचते रहेंगे कि नो व्हाट विल हैपन, समथिंग नेगेटिव विल हैपन, तो आप कभी स्टेप आगे नहीं बढ़ा सकते। तो डर कहाँ है, वो आपके अंदर ही है, ठीक है। तो कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं डराता है, वो तो आपकी खुद की इमेजिनेशन है या खुद की आपकी थिंकिंग है कि ये ऐसा हो जाएगा। ओके, सो इस चीज़ से ओवरकम करना चाहिए। यू कैन कंकर योर फियर। सो आप में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इतना आप में कंट्रोल होना चाहिए कि आप अपने उस डर को बिल्कुल अच्छे से कंकर कर सकें। Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in the intensity. So जो विलियम डगलस है उसने दोनों ही चीज़ें एक्सपीरियंस की है। फर्स्ट उसने क्या एक्सपीरियंस किया, सेंसेशन ऑफ डाइंग। ऑब्वियसली जब वो यम का पूल में उसने प्रॉपर वे में एक्सपीरियंस किया कि एक्चुअली डेथ क्या होती है और कैसे आती है। बट एक्चुअली फॉर्चुनेटली ही वॉज वेरी मच फॉर्चुनेट कि वो बच गया, ठीक है। लेकिन उसने डाइंग का जो सेंसेशन, जो सनसनाहट होती है ना डाइंग की, मरने की, वो उसने एक्सपीरियंस की है। एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और जो वो भय जब हम मरने जा रहे हैं उस समय जो डर हमें लगता है ना, वो भी उसने मतलब देखा है, वो उसने एक्सपीरियंस करता है कि किस तरह से हमारा अंदर डर होने लगता है कि हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। द विल टू लीव समहाउ ग्रो इन इंटेंसिटी। लेकिन जब हम डेथ के करीब जा रहे होते हैं तब हमारी जो विल पावर है कि हमें किसी न किसी तरह से उस चीज़ को नहीं होने देना है, हमें मतलब फाइट करना है इस चीज़ के अगेंस्ट, तो वो जो विल पावर है हमेशा आपके काम आती है। और ऑब्वियसली उसने ये दोनों ही चीज़ें एक्सपीरियंस करी। उसने डाइंग की जो सेंसेशन है वो भी एक्सपीरियंस करा है, उसने अपने फियर से ओवरकम करना भी एक्सपीरियंस किया है। ओके, एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड,
free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. So अब उसे बिल्कुल रिलैक्स फील हो रहा था, मतलब उसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, यानी जिस चीज़ का बचपन से उसे डर था, और वो क्या था, वाटर, है ना, यानी पानी से जो हमेशा वो डरता था वो अब चीज़ बिल्कुल हट चुकी है और वो आराम से ज़िंदगी जी सकता है। वो पीक्स पे क्लाइंब कर सकता है, वो लेक्स में स्विम कर सकता है, वो डाइव कर सकता है, और सारा जो फियर है उसने उसको साइड में रख दिया, यानी अब उसकी ज़िंदगी में कोई डर नहीं है, सारे एडवेंचर्स वो इजीली कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी लर्नड इन दिस चैप्टर इज़ दैट ऑल द फियर इज़ इन फियर इटसेल्फ, यानी सारी जो डर है वो हमारे अंदर ही होता है। सो वी शुड ओवरकम दोज फियर्स, वी कैन कंकर दिस फियर to achieve our goals. Okay, so this is that we complete the chapter, and your third chapter is also completed. So students, please send me the PDFs of question answers which I sent you previously also, chapter first and second, and this chapter third. Obviously I will send out the PDF. So in these 3 chapters, complete it in your fear notebook, and please send me the PDFs so that I must know that you are updating your work or not. Okay, and hopefully you understand the chapter, and if you have any queries, if you have any problem, you can ping me up or you can message me on my personal number. Okay, till then, thank you, happy learning.